इस वक्त क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर यह है, जो मैंने आपको दोपहर को भी बताई थी। आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बांग्लादेश की डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। आईसीसी बोर्ड बैठा था, बांग्लादेश की डिमांड थी कि वर्ल्ड कप वो श्रीलंका में खेलेंगे, वो इंडिया नहीं आएंगे, नहीं तो वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देंगे। 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ वोट गया है। एक बांग्लादेश था जिन्होंने अपने लिए वोट किया और उनके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। बाकी जितने आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं सब ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। और फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश के बजाय स्कॉटलैंड को हां कर दिया गया है। ये आईसीसी बोर्ड ने अभी अभी अप्रूव कर दिया है कि बांग्लादेश की बजाय आप स्कॉटलैंड को इस वर्ल्ड कप में खिलाइए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदा जो वहां पर आए थे उनको यह बता दिया गया है, ये आईसीसी बोर्ड का आखिरी फैसला है, इसके बाद यह फैसला बदला नहीं जा सकता। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि इस फैसले को लेकर हम अपनी सरकार के पास जाएंगे। उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। यह कहा गया है कि आप अपनी सरकार से बात कर लें, हमारा जो फैसला है वो नहीं बदलेगा। यह आईसीसी बोर्ड का फैसला है, वोटिंग में गया 14-2, ये बांग्लादेश के खिलाफ गया है वोट। और अगर अभी भी आपकी सरकार यह कहती है कि आप वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे तो हम आपकी बजाय स्कॉटलैंड को इसमें डाल देंगे। अच्छा, तो दोस्तों ये वो फाइनल डिसीजन है काफ़ी दिनों से जिसका इंतज़ार हो रहा था। बांग्लादेश जो अड़ा हुआ था कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, उसके ऊपर आईसीसी ने जनाब ये फैसला कर दिया है कि अगर अब बांग्लादेश की टीम इंडिया में खेलने के लिए नहीं आती तो बांग्लादेश की टीम की जगह स्कॉटलैंड की टीम को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया जाएगा। तो और 24 घंटों का टाइम दिया गया है बांग्लादेश की टीम को कि 24 घंटों में आप अपनी हुकूमत से बातचीत करके हमें बता दें आपने आना है या नहीं आना। अगर नहीं आना आपने तो हम फिर स्कॉटलैंड की टीम को शामिल कर लेंगे। तो ये दोस्तों घटिया तरीन बोर्ड, आईसीसी का घटिया तरीन फैसला जो उन्होंने कर दिया है। एक जेन्युइन किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट थे बांग्लादेश को इंडिया में खेलने के लिए। तो जब एक जो प्लेयर है उसके जहन के ऊपर दबाव होगा, उसको अपनी जान का खतरा होगा, तो वो क्रिकेट खाक खेलेगा। तो क्या उन्होंने करना है इंडिया में क्रिकेट खेल के, जब उनके जहन के ऊपर इतना दबाव है, उनको जेन्युइन सिक्योरिटी थ्रेट है। बीजेपी जो इनका एक दहशतगर्द विंग है, हिंदू इंतहा पसंद है, वो बांग्लादेशियों के पीछे पड़े हुए हैं। तो बांग्लादेशी टीम को वो बर्दाश्त करेंगे? खुलेआम वो धमकियां दे चुके हैं बांग्लादेश की टीम को। तो एक जेन्युइन इशू बांग्लादेश लेके गया था आईसीसी में, जिसको आईसीसी ने जनाब रिजेक्ट किया है। और बांग्लादेश को ये उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है 24 घंटों का कि अपनी गवर्नमेंट से आप पूछ कर बताएं। अब विक्रांत गुप्ता के मुताबिक जनाब वोटिंग हुई इसके ऊपर, जिसके तहत जी 14 जो वोट हैं वो इंडिया के हक में गए, जबकि 2 जो वोट हैं वो बांग्लादेश के हक में गए। यानी कि एक बांग्लादेश का अपना वोट था और एक जो वोट था वो पाकिस्तान का था जो बांग्लादेश की सपोर्ट में था। इसके अलावा इसका कहना है कि बांग्लादेश को और कोई भी वोट नहीं मिला। तो बहुत घटिया तरीन फैसला जनाब आईसीसी का, और बीसीसीआई ने ये बहुत बड़ी बेगैरती की है। और आईसीसी का जो दलाल है जे शाह, जो आईसीसी में बैठा हुआ है इस वक्त, इंडिया का दलाल जो है, उसने बांग्लादेश की टीम को वर्ल्ड कप से निकालने तक के ऊपर वो बात अब ले आया है। पाकिस्तान ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था कि अगर बांग्लादेश को निकाला जाता है तो हम भी नहीं खेलेंगे। ये जियो न्यूज़ की तरफ से खबर ब्रेक की गई थी, लेकिन बाद में ये कहा जा रहा है कि पीसीबी ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब देखना है कि पाकिस्तान इसके ऊपर क्या स्टेप लेता है। बाकी पाकिस्तान बांग्लादेश की सपोर्ट में खड़ा रहा है और पाकिस्तान का वोट बांग्लादेश की साइड के ऊपर ही गया है। तो अभी आगे जरा देखिए। अब सीधा द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ बांग्लादेश की अंतरिम जो सरकार है, बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट, जिसकी अभी मियाद सिर्फ कुछ दिन रह गई है, 3 हफ्ते रह गई है। अब उसको फैसला लेना है कि बांग्लादेश की क्रिकेट का क्या होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश प्लेयर्स चाहते हैं इस वर्ल्ड कप में खेलना, लेकिन उनकी सरकार के कारण वो अड़ गए। उन्होंने कहा हम इंडिया में नहीं आना चाहते हैं। उनकी कई मीटिंग्स हुई, उनको सिक्योरिटी भी बताई गई, फुल प्रूफ सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जब आईसीसी बोर्ड में गया तो उनके साथ सिर्फ एक मुल्क और खड़ा हुआ, एज एक्सपेक्टेड, वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बांग्लादेश 2 वोट थे जो आईसीसी बोर्ड में ये कहे कि बांग्लादेश की डिमांड जायज है, लेकिन बाकी जितने वोट्स हैं, 14 वोट्स जो बाकी थे, वो बांग्लादेश के खिलाफ गए हैं। और इसमें सारे तमाम जो आईसीसी फुल नेशंस हैं, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो इनवाइटीज हैं, उनके वोट भी थे। इसका मतलब यह है कि फिलहाल सूरत हाल यह है
बांग्लादेश, अगर मैं ये कहूं टेक्निकली इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, तो वो 50-50 वाला ग्रे एरिया है, क्योंकि अब आखिरी फैसला आईसीसी ने नहीं लेना है। आईसीसी बोर्ड ने फैसला ले लिया है। आईसीसी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की बजाय डाल दिया जाए वर्ल्ड कप में, लेकिन 24 घंटे का वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिया गया है, यह कहकर कि आप अपनी सरकार के पास जाएं, आप अपनी सरकार से पूछें कि वो क्या इस फैसले को मंजूर करते हैं, यानी कि इंडिया में ही आपके मैचेस होंगे, क्या आप अपनी टीम भेजना चाहते हैं, और अगर आप अपनी टीम नहीं भेजना चाहते हैं तो आप इस वर्ल्ड कप से बाहर। यह फैसला बता दिया गया है, यानी कि स्कॉटलैंड अब 24 घंटे इंतजार करेगा कि क्या वो इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की बजाय आएंगे, या फिर बांग्लादेश की सरकार झुकेगी, अपनी क्रिकेट की तरफ देखेगी, बांग्लादेश के खिलाड़ी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हित में वो ये फैसला करेंगे कि ठीक है, हमारी मांगे नहीं मानी जाएं, लेकिन फिर भी हम इंडिया आके इस वर्ल्ड कप को खेलते हैं। नुकसान बहुत है, बांग्लादेश का नुकसान बहुत है, और आप सिर्फ मॉनेटरीली मत देखें, पैसे के लिहाज से मत देखें, बांग्लादेश क्रिकेट का नुकसान है, क्योंकि आज अगर बांग्लादेश आईसीसी के खिलाफ जाता है, वो इंडिया के भी खिलाफ जाता है, इंडिया से उनके जो क्रिकेट के ताल्लुकात है खत्म, यानी कि नो पैसा। दूसरा, 2031 का वर्ल्ड कप इंडिया और बांग्लादेश को होस्ट है। आज अगर वो आईसीसी के खिलाफ जाते हैं तो यह भी हो सकता है आने वाले वक्त में उनसे इंडिया और बांग्लादेश का जो वर्ल्ड कप 2031 का है वो को होस्ट, यानी कि वो मेजबानी उनसे छीन ली जाए। अब यहां पर बांग्लादेश के पास दो विकल्प है। एक विकल्प है कि उनकी सरकार उनके बोर्ड को कहे ठीक है हम इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेलेंगे, या फिर वो कहें हम नहीं जाते। अब यह भी बात की जा रही है कि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जा सकते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आप क्या प्ली लेकर जाएंगे? अच्छा, तो दोस्तों कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये जो कह रहा है कि वो जा सकते हैं, वो चले गए हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में बांग्लादेशी, अब वहाँ पे भी फैसला कुछ होगा। लेकिन बाकी अब बात ये है, जो बड़ी क्लियर बात है कि बांग्लादेश को अगर वो इंडिया में उनको खेलना है तो उनको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। गैरत से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं। बांग्लादेशियों को एक ही फैसला करना चाहिए कि हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, बेशक उनकी टीम वर्ल्ड कप ना खेले, कोई इशू नहीं है। गैरत और इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। बांग्लादेश के बोर्ड ने भी सही फैसला किया है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल सही फैसला किया है, बिल्कुल ही उनको खेलना चाहिए। बाकी ये जो विक्रांत गुप्ता है, पहले भी आपका इसको पता है कि ये बहुत ज़्यादा जहर उगलता है पाकिस्तान के खिलाफ भी, तो बांग्लादेश के खिलाफ भी अब ये जहर उगल रहा है। तो इसको कोई पूछे कि जब इंडिया की टीम ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न होने की वजह से चैंपियन ट्रॉफीज के लिए जाने के लिए ना की थी, तो तब उस वक्त क्या था? तब भी क्या आईसीसी ने इंडिया को बाहर निकाला था? नहीं निकाला था ना। तो अब फिर यहाँ पे दोहरा म्यार क्यों है? आज क्यों बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर निकाला जा रहा है अगर तब इंडिया को नहीं निकाला गया था? तो इतना घटिया म्यार है यार आईसीसी का कि किसी के बारे में कोई म्यार है और किसी टीम के बारे में कोई म्यार है आपका। जब इंडिया ने आना था पाकिस्तान में तो तब भी जो सिक्योरिटी थी वो बताया गया था कि सिक्योरिटी के कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में, ये इंडिया को बताया था आईसीसी ने। बाकायदा जो था वो जिस तरह अब जो प्रोसेस हुआ है सारा सिक्योरिटी के हवाले से, तब भी यही प्रोसेस हुआ था और इंडिया को बताया गया था कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है आपकी टीम को पाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद इंडिया की टीम ने यह बहाना लगाते हुए कि हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती, उन्होंने पाकिस्तान में आने से इनकार किया था और फिर ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसके ऊपर दस्तखत हुए थे। तो ये चीज़ थी जो इन्होंने की थी पाकिस्तान के साथ। तो सेम चीज़ अब बांग्लादेश वाले मामले में है। अगर पाकिस्तान के वक्त ये हो सकता है तो आज फिर आईसीसी क्यों जो है वो जो बांग्लादेश है उसके मैचों को क्यों नहीं शिफ्ट कर सकती श्रीलंका में? कितना का बड़ा काम है। एक टीम है ना, एक टीम को एक ग्रुप से निकाल के दूसरे ग्रुप में डाल देना है, कितना का बड़ा काम है ये आईसीसी के लिए? कोई बड़ा काम नहीं है। तो खैर दोस्तों, ये अब खबर है तो एक इंतहाई घटिया जो है वो बोर्ड बीसीसीआई जो कि मेज़बान थी इस वर्ल्ड कप की, उसने एक मेहमान टीम को वर्ल्ड कप से निकालने के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है, लेकिन उनको उनकी वेन्यू शिफ्ट करने के ऊपर इत्तेफाक नहीं किया। तो इतना घटिया मेज़बान है इंडिया कि वो अपने मेहमानों के साथ ये रवैया करता है। और इतना ही घटिया आईसीसी है जिसने जय शाह जैसे लांती को बोर्ड का चेयरमैन लगाया है, और ऊपर से इतने घटिया फैसले किए जा रहे हैं कि जो मेरे ख्याल से इंसाफ के फैसले तो नहीं है। वैसे भी इस दुनिया में इंसाफ नहीं है और ये भी इंसाफ के फैसले नहीं हो रहे जो आईसीसी आज कर रहा है। तो इतनी बड़ी लानत पूरी दुनिया के ऊपर डालेगी आईसीसी के ऊपर कि दोहरा म्यार ये क्यों है आपका? इंडिया के मामले में आपका म्यार और होता है, पाकिस्तान के मामले में आपका म्यार फिर और हो जाता है, अब बांग्लादेश के मामले में आपका और म्यार फिर गिर गया। क्या म्यार है आपका?
पिचेस आप इंडिया की मर्जी की बनाते हो, अंपायर आप इंडिया के मैचेस में इंडिया के मुताबिक खड़े करते हो, तो क्या यार पीछे फिर क्रिकेट सारी इंडिया अकेला ही खेले, दूसरे मुल्कों का आपने क्या साथ में करना है? अगर इंडिया को इतनी आपने तरजीह देनी है, अगर पैसा ही आपके लिए क्रिकेट में सब कुछ है, तो फिर ठीक है इंडिया खेले क्रिकेट, बाकी ममालिक को आप पे रहने दें, बाकी फिर क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं। तो बहुत घटिया फैसला है, शदीद मजम्मत है जी मेरी तरफ से इस फैसले की। और इंडिया जो है ये एक इंतहाई घटिया मेज़बान साबित हुआ है, जो कि हमेशा वो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरा जो है आईसीसी, उसका भी ये घटिया फैसला है। और बांग्लादेशियों से रिक्वेस्ट है जनाब खड़े रहें, अगर पाकिस्तान का बोर्ड भी खड़ा होना चाहता है तो बिल्कुल खड़ा हो, बांग्लादेश के साथ इनकार करे वर्ल्ड कप खेलने से। हमें कोई नहीं इस वर्ल्ड कप में जाने की इतनी जल्दी, ना हमें कोई इस वर्ल्ड कप में जाए बगैर हम मर जाएंगे। अगर बांग्लादेश के साथ आपने खड़े होना है तो बिल्कुल आप खड़े हों, आप भी इनकार कर दें कि हम भी फिर वर्ल्ड कप में टीम लेकर नहीं आ रहे। अगर आपके ये दोहरे में आ रहे हैं तो पाकिस्तान को भी बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी, जो लेटेस्ट अपडेट थी, इस हवाले से मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। तो अब तक के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।